अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से बड़ी और अहम खबरें हैं, ख़ासतौर पर ज़मीनों से मुतालिक। ख़ासतौर पर वो ज़मीनें जिनकी लोगों को अलाटमेंट हो चुकी थी और उसके बाद फिर गोठों के गोठ आबाद किए जा रहे हैं, जिसमें सिंध हाई कोर्ट बार बार सवाल उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई दाद रसी नहीं हो रही। कौन कौन से गोठ हैं, बल्कि कुछ गोठ तो अब ऐसे सामने आ रहे हैं जिनका गोठों का सिरे से वजूद ही नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर लोग जो है वो गोठों के नाम पर और अजीबोगरीब नाम दिए गए हैं गोठों को, और लोग जो है वह आबाद हो चुके हैं। अब नायब ज़राए से हमारी बात हुई, गोठ आबाद करने का तरीकाकार क्या था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा मज़ीद कुछ इलाके हैं जिनमें पोर्शंस और ख़ासतौर पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं, उस हवाले से भी सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं। कौन कौन से इलाके हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये शुरू करने वाला हूँ, जो नैब की एक रिपोर्ट पेश की गई सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की सरबराही में जो कायम था, उसमें। और इसके अलावा इसी इलाके में दूसरी खबर है वो है जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की, जो अदालत के अंदर केस की समाअत हुई। उसमें खासतौर पर जो पहली खबर है वो है जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की ज़मीन है, उसके ऊपर गैर कानूनी कब्जे किए जा रहे थे। उस पर सोसाइटी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने नैब से ज़मीन का जो मुकम्मल रिकॉर्ड है, सर्वे नंबर्स के साथ साथ किन को अलाटमेंट हुई, कब अलाटमेंट हुई, उसकी मुकम्मल तफसीलात तलब की हैं। नैब की जानिब से जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं और प्रोसिक्यूटर्स, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि स्कीम 33 में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की ज़मीन पर कब्जे के मामले पर एक रेफरेंस दायर हो चुका है, एक में जो है वो सज़ा हो चुकी है, और तीसरी जो है इंक्वायरी जारी है। और जो डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर जो है करप्शन में कुछ मुलजमान को सज़ा हुई थी, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट से भी उनकी सज़ा जो है वो कदम नहीं हुई, बल्कि सज़ा बरकरार रखी गई, और उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। इसके अलावा जो ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे से मुतल्लिक एक अलग इंक्वायरी जो है नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया कि वो जारी है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 161 एकड़ ज़मीन पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो उनकी ज़मीन के ऊपर जो अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ बना दिया गया है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये ज़मीन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी को अलाट की थी, और फ्रॉड करके फ़ाइलें बनाकर बेच दी गई हैं, और सोसाइटी के अंदर रफाही प्लाट की भी जो फ़ाइलें थी वो भी बनाकर उनको बेच दिया गया है। और अदालत ने कहा कि जो नया नोटिस जारी करके मुकम्मल रिकॉर्ड जो है उसकी जाँच की जाए, और स्कीम 33 के अंदर दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में ज़मीन जो है वो नैब ने मुंजमद कर रखी है, यानी कि कोई भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, उसमें लीज, सब लीज या जो भी सेल डीड है वो नहीं बन सकती। अभी भी अगर आजकल के दौर में भी, अगर आजकल के दिनों में भी अगर कोई खरीदो फरोख्त कर रहा है तो वो इस बात से मोहतात रहे कि वो ज़मीन अगर कोई ख़रीद लेता है, उनको बाद में पता चलेगा कि नैब ने जो है वो उसमें क्वेश्चन लगाया हुआ है, मुंजमद की हुई है, तो ये आपका काम नहीं हो सकेगा। लिहाजा अपने पैसे ज़ाय करने से बचाइए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो बनाने का भी मकसद ये होता है, इससे बहुत सारे लोग दुश्मन भी बनते हैं, मुख्तलिफ बिल्डर्स और मुख्तलिफ लैंड माफियाज़ के लोग। लेकिन चूँकि ये मामला अदालतों में होता है, अदालतों में जो कुछ आता है वो मैं रिपोर्ट करता हूँ अपनी तरफ से, ना तो मैं किसी को जानता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं लोकेशन भी नहीं जानता कि किस लोकेशन पर। लेकिन जो अदालतों में आता है, दस्तावेज़ात भी होती हैं, रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, और कोई अगर चैलेंज भी करना चाहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मैं आवाम को, क्योंकि कराची में ये तासुर भी आम है कि कराची में जहाँ उर्दू स्पीकिंग हैं, उर्दू बोलने वाले रहते हैं, उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी क्रोचमेंट के ऑपरेशंस भी होते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके गोठ भी बना दिए जाते हैं। लेकिन जहाँ गैर कानूनी गोठ तामीर किए गए हैं वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और ख़बरें चलवा दी गई जाती हैं कि फ़लाँ जगह हम कार्रवाई के लिए गए थे, तो वहाँ पर लोग जमा हुए थे, तो वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, और ये बात अदालत में भी हुई है। तो लिहाजा ये लोगों में तासुर है कि जहाँ उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनकी वहाँ पर जो है वो ज़मीनों पर कब्जे भी हो चुके हैं, और कोई वागुजार कराने वाला भी नहीं है, पैसे उनकी जमा पूंजी ज़ाया हो गई है, और उसके बाद फिर जब ऑपरेशन भी होता है तो उन्हीं उर्दू बोलने वालों के इलाकों में हो जाता है। लेकिन जहाँ दूसरी ज़बान बोलने वाले लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो सिंधी या पठान या कोई और ज़बान बोलने वाला, लेकिन ये तासुर आम है कि जो गैर मकामी लोग हैं उनके जहाँ उन्होंने कब्जे किए हो वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होता। तो इसलिए ये अदालतों में बातें आती तो मैं आपको बताता हूँ। तो बहरहाल उसमें दरख्वास्त में कहा गया था कि सोसाइटी की ज़मीन है वो वापस दिलवाई जाए ताकि उनको मज़ीद काम करने हैं। अच्छा, ये जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब की कोर्ट में था। अब ये दूसरा वाला जो मामला है ये है जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की कोर्ट में। उसमें भी पाकिस्तान
पोस्ट ऑफिस सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 33 में जो इराजी है उसकी कब्जे का केस है, और इसमें बताया गया है कि सोसाइटी की ज़मीन के ऊपर अब्दुल्ला शाह गाजी जो है वो गोट बनाया गया है, उसको खाली कराया जाए। अदालत ने ये पहले भी कई बार हुक्म आ चुका है, हुक्म ज़रूर आता है लेकिन वही वाली बात है कि इन्हीं इदारों ने काम करना है, कार्रवाई करनी है तो करते नहीं है। लेकिन एक बार फिर अदालत ने कहा कि जो ये गोट बनाया हुआ है वो गैर कानूनी है, इसको मसमार किया जाए, और एंटी इंक्रोचमेंट सेल को हुक्म दिया है कि तमाम कब्जे जो है वो ख़त्म कराए जाएँ। और डिप्टी कमिश्नर मुख्तार कार SHO सचल को कहा है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने एंटी क्रोचमेंट सेल को कहा कि पुलिस की भी नफरी फराहम की जाए और 45 रोज़ के अंदर अंदर इसकी तफसीलात अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है, और कहा कि मुतल्लिका हुकाम आइंदा समात पर जो है वो रिपोर्ट पेश करें। और अब तक जो है कब्जे ख़त्म ना कराने के ऊपर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SBC और दीगर हुकाम पर बरहमी का भी इजहार किया है। और अदालत ने कहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो वो क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो जवाब है अब तक वो अदालत में नहीं आया, और पूरा गोट जो है वो इलाकों में आबाद किए जा रहे हैं। इतने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कब्जे हो रहे हैं, वो कौन करा रहा है, कौन इसमें मुलव्वस है। सोसाइटी की ज़मीनों पर भी एकर्स के हिसाब से कब्जा हो रहा है। और उसके बाद जो डिप्टी एडवोकेट जनरल सिंध थे उन्होंने कहा कि देखें एक मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ें हो रही हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर अदालत ने कहा कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से कब्जा जो वो पक्का हो रहा है, और बताएं कौन इन कब्ज़ों को ख़त्म कराएगा। मुख्तार का डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कहा कि कब्जे ख़त्म कराएं, और दरख्वास्त गुजार का कहना था कि 2012 से इनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं और अदालती अहकामात के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ये बार बार मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ कि अब्दुल्ला शाह गाजी गोड स्कीम 33 आप सफूरा की तरफ जाते हैं हाईवे से या सचल की तरफ जाते हैं तो ये वहाँ पड़ता है। वहाँ पर और भी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो भी गैर कानूनी हैं। और उसके बाद ख़ासतौर पर अब्दुल्ला शाह गाजी गोड का जो नाम आ रहा है, आज भी जब ये खबर टीवी पर चली तो यकीन माने हलचल मची हुई थी, कई लोगों के फ़ोन आ चुके हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ लोग जो है वो ख़रीद चुके हैं, फ़ाइलें ख़रीद चुके हैं, कुछ लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर रखी है। लेकिन ये कब्ज़ा है 2-3 जगहों से, मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि एक अदालत में मुख्तलिफ SBCA बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और दूसरी तरफ नैब भी ये वाज़ेह कर चुका है कि वो गोट गैर कानूनी है। इसके अलावा दूसरा जो हम आते हैं ये है माड़ीपुर में काचिलू गोट को रेगुलाइज करने का मामला था। इसमें भी अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात करने से मुताल्लिक जो है वो दलाइल तलब किए हैं और चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी किए हैं। और अदालत ने कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समात कैसे हो सकती है, और अदालत ने कहा कि आपका जो गोट है वो कब बना, कैसे बन गया, उसकी तफसीलात अदालत में जमा कराई जाए। और जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के, उनका कहना था कि गोट की सनद जो है 2010 में उनको जारी हुई थी। जस्टिस हसन रिजवी साहब ने कहा कि 1987 में जो है गोट जो आबाद स्कीम आई थी, और स्कीम का मकसद कराची में पुराने गोटों को रेगुलाइज करना था। और इस स्कीम में कराची में कोई नए गोट जो है वो नहीं बनाए गए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि KDA की आखिरी जो एक स्कीम थी वो बरसों कबल जो है वो हॉक्स बे पे आई थी। इसके अलावा नए गोट जो बनाए जा रहे हैं वो गैर कानूनी हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि KDA की स्कीम के बजाय शहर में 200 जो है वो गोट बना दिए गए हैं, यानी कि सब गोटों की जो वजूद है वो गैर कानूनी है। गोट आबाद स्कीम के तहत नए गोट गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं। और दरख्वास्त गुजार का कहना कि दरख्वास्त गुजार का कहना था कि माड़ीपुर मवाज गोट में कचिलू गोट भी है, उसको जो है मुस्तकिल किया जाए। तो अदालत ने ये कहा, उस पर पहले दलाल ने, क्योंकि ये गोट जो है वो गैर कानूनी है। इसके अलावा अगला हम आते हैं गुलस्तान जोहर, बल्कि गुलजार हिजरी का इलाका है, ये भी स्कीम 33, यहाँ पर भी कब्जों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को ज़ाती हैसियत से तलब किया, और चीफ सेक्रेटरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी उनका जो जवाब ना आने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और अदालत ने कहा कि आजकल खबरें चलवा देते हैं कि जो है वो हमने फ़लाँ जगह से जो है वो कब्ज़े ख़त्म करा दिए हैं, मगर ग्राउंड पर तो ऐसा जो है बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता। और उन्होंने कहा कि 21 अगस्त 2022 को कब्ज़ा ख़त्म करने का हुक्म दिया था। और उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी जवाब जमा नहीं कराया गया, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भी अब तक जवाब जमा नहीं कराया गया। और उन्होंने कहा कि किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आपके जो इदारे हैं उन्होंने एडवोकेट जनरल को कहा कि वो जवाब तक जमा नहीं कराते। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा था कि सरकारी जो ज़मीनें हैं ख़ासतौर पर वो इंतहाई कीमती हैं, उनको भी महफूज किया जाए, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और बताएं कीमती जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर कब्जे कैसे हो रहे हैं और कैसे ख़त्म कराए जाएंगे, उसकी तफसीलात जो है वो पेश की जाए और उसका रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा एक और है गोट, ये है गुलशन मेमार अहमद गोट, इस पर भी राजी
اراضی پر جو ہے وہ قبضے کا تنازع ہے، اس میں بھی عدالت نے کہا ہے کہ پورا کراچی جو ہے وہ گوٹھ بنا دیا گیا ہے۔ اس میں بھی عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ 1987 کے بعد کراچی میں کوئی نیا گوٹھ نہیں بن سکتا۔ یہ بار بار واضح کر چکے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ 2010 میں، 2008 میں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے گوٹھ جو ہے ان کو سند دی گئی تھی یا گوٹھ آباد کیے گئے تھے، وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ عدالت یہ واضح کر چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ درخواست جو ہے کیسے قابل سماعت ہو سکتی ہے۔ عدالت نے اس درخواست کے اوپر محکمہ جو مختار کار ہیں گوٹھ آباد اسکیم کے، ان کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ایس ایچ او گلشن معمار اور اس کے علاوہ دیگر کو نوٹس سے جاری کیے ہیں۔ غلام حسین ایک درخواست گزار ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میری اراضی پر گلشن معمار کے پولیس والوں نے قبضہ کرا لیا، اور یہ گوٹھ، اس میں عدالت نے کہا کہ یہ گوٹھ جو ہے کب الاٹ ہوا، اور تو اس میں بتایا گیا کہ جو گوٹھ کی جو صنعت ہے مختار کار نے باقاعدہ طور پر جاری کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ 260 اسکوائر یارڈ جو ہے وہ گوٹھ آباد ایکٹ پر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ الاٹ ہو سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر گوٹھ کی زمین ہے تو پھر KDA کیسے اس کی تصدیق کرے گا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ پولیس والوں نے قبضہ کر رکھا ہے، آپ بھی، عدالت نے کہا کہ آپ پہلے اس پر دلائل دیں اور اس کے بعد اس کی قانونی حیثیت بتائیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ اچھا، ایک لیاری میں ایک ہیریٹیج بلڈنگ تھی 8 منزلہ، اس کے اوپر تعمیرات کی جا رہی ہیں، اس پر عدالت نے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں عدالت نے ڈائریکٹر SBC اور جو جنوبی ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کیے ہیں، اور عدالت نے کہا کہ جو ہیریٹیج بلڈنگ ہے، یعنی کہ ایک ثقافتی ورثہ ہے، اس کے اوپر جو تعمیرات ہیں وہ فوری طور پر روکی جائے، اور عدالت نے کہا کہ پہلے SBCA سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ SBC میں کوئی جو ہے وہ ایماندار شخص ہوتے تھے جو غیر قانونی تعمیرات کو روکتے تھے۔ اب اگر کوئی ایماندار شخص SBCA چلا جائے تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے کیس کی جو ہے وہ فائلیں گھما دی جاتی ہیں، ان کو اس کو گھمایا جاتا ہے، اور جب تعمیرات جو ہے وہ روک رکھی ہے تو کام جو ہے مزید کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ عدالت میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ عدالت نے تعمیرات روکنے کا حکم دیا تھا، اس کے باوجود تعمیرات جو ہے وہ جاری ہیں، تو اس میں عدالت نے کہا کہ جب تعمیرات روک رکھی ہے تو اس پر کیسے تعمیرات ہو رہی ہیں۔ تو وکیل SBCA نے بتایا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بلڈنگ جو وہ سیل کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ آج بھی ہیریٹیج عمارت پر تعمیرات ہو رہی ہیں، اور عدالت نے جو ڈائریکٹر SBCA ہیں اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ پلاٹ نمبر ہے LY 45/20 چاکی وڑا جھٹ پٹ مارکیٹ میں یہ تعمیرات ہو رہی ہے، اور عدالت نے مئی کے تیسرے ہفتے میں اس کی رپورٹ جو ہے مانگی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آخری خبر جو ہے وہ بھی اہم ہے، تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے انارا گارڈن اسکیم 33 کے اعتراف میں سڑکوں پر بڑے پیمانے پر قبضے سے متعلق جو ہے وہ کیس تھا۔ اچھا، اس میں بھی عبداللہ شاہ غازی گوٹھ کا یہ ذکر ہے کہ اس کے اعتراف میں اہم سڑکوں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے زمین جو ہے وہ آگزار کرانے کے لیے 17 مئی کو دوبارہ آپریشن کرنے کا حکم دیا، اگلے مہینے میں 17 مئی کو، اور عدالت نے ڈپٹی کمشنر اور دیگر کو کہا ہے کہ وہ قبضہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا تھا کہ عدالتی احکامات پر آپریشن کیا گیا ہے، کچھ عرصے سے جو ہے کچھ عرصے سے قبضے ختم کرائے گئے ہیں، اور مزید جو ہے وہ کچھ مزاحمت کے بعد آپریشن کو مؤخر کرنا پڑا تھا، اور جس پر عدالت نے کہا کہ یہ قبضے ہوتے کیسے ہیں، ختم کیسے ہوں گے، اور اس کے بعد جب قبضے ہو رہے تھے تو اس وقت کیوں کارروائی نہیں کی جاتی، اور عدالت نے کہا کہ اب جب تک مکمل کارروائی نہیں ہوتی تب بھی جو ہے وہ اس کے اوپر آپریشن جو ہے وہ جاری رکھیں، جاری کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت میں رپورٹ پیش کریں۔ یہ انتہائی اہم ترین چیزیں تھیں، اور بھی کوئی تعمیرات سے متعلق ہے، آنے والے دنوں میں کچھ مزید آپ کے سامنے ویڈیو رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔